नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल दारुद्र एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों में कितने पंचक के योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, पंचक कितने बजे से लेकर शुरू होगा और कितने बजे समाप्त होगा, किस तारीखवार नक्षत्र योग में यह पंचक लगने वाला है, पंचक का कौन सा प्रकार है। कई लोगों को इन विषयों की जानकारी नहीं होती है कि पंचक के भी प्रकार होते हैं। शास्त्र में पंचक के अलग अलग 5 प्रकार बताए गए हैं। रोग पंचक, मृत्यु पंचक इत्यादि पंचक के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो वह पंचक के कौन कौन से प्रकार है और उनमें कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, उस विषय की अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आई बटन वाले वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंचक किस तारीखवार नक्षत्र योग में कितने बजे से लेकर कितने बजे तक 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि पंचक में कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। कई लोग बताते हैं कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, परंतु ऐसा नहीं है। कई सारे कार्य ऐसे हैं जो पंचक में करने से अच्छे फल देते हैं, परंतु शय्या वितानम प्रेतादि क्रिया काष्ठ तृणार्जनम याम्य दिग्गमनम चैव न कुर्यात कुंभमीनगे, अर्थात शय्या वितानम, नया बेड बनवाना चाहते हैं, खाट भरना हो इत्यादि जो कार्य होते हैं वह पंचक के दौरान हमें नहीं करने चाहिए। प्रेतादि क्रिया, मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि कार्य जो होता है, शय्या इत्यादि का कार्य होता है, वह भी पंचक के दौरान नहीं किया जाता है। और पंचक में करने की उसकी एक अलग विधि है कि उसमें 5 पुतलों, दर्भ के 5 पुतल बना के उसका दाह संस्कार करना चाहिए। तो यह शय्या वितानम प्रेतादि क्रिया, काष्ठ तृणार्जनम, ईंधन बिनना इत्यादि होता है, गैस सिलेंडर भरवाना इत्यादि आज के परिप्रेक्ष्य में माने तो ये सारे कार्य पंचक में नहीं करने चाहिए। याम्य दिग्गमनम चैव, अर्थात कई लोग बताते हैं कि पंचक में घर से बाहर हमें नहीं निकलना चाहिए। किसी भी यात्रा के ऊपर जा रहे हैं तो यात्रा पंचक में शुरू नहीं करनी चाहिए, परंतु शास्त्र कहता है कि याम्य दिक गमनम, याम्य दिक अर्थात दक्षिण दिशा की अगर यात्रा करना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा की यात्रा है वो पंचक में नहीं शुरू करनी चाहिए। अन्यथा उत्तर में अगर आप जा रहे हैं, पूरब में जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं तो आप पंचक के भीतर भी जा सकते हैं। इतने कार्य, नई छत ढालना हो, छत ढलने का कार्य, लेंटर डलना इत्यादि होता है तो वो भी पंचक में नहीं करना चाहिए। ये सारे कार्य पंचक में अवॉइड करें। उनके अलावा सभी कार्य पंचक में कर सकते हैं। विशेष कार्य की सिद्धि कौन कौन सी है वो आई बटन वाले वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। ऐसी ही जानकारियां जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही शास्त्र की जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो में जानते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने पंचक के मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं। 2025 में आने वाले पंचकों की बात करें तो सबसे पहला पंचक 3 जनवरी 2025 शुक्रवार, पोष शुक्ल चतुर्थी तिथि 10:47 से 7 जनवरी 2025 मंगलवार, पोष शुक्ल अष्टमी तिथि रेवती नक्षत्र 17:50 तक रहेगा। पंचकों के प्रकार की बात करें तो यह चोर पंचक है जिसे शास्त्र में मध्यम की संज्ञा दी गई है। दूसरे पंचक की बात करें 30 जनवरी 2025 गुरुवार, माघ शुक्ल प्रतिपदा तिथि 18:35 से 3 फरवरी 2025 सोमवार, माघ शुक्ल षष्ठी तिथि 23:16 तक रहेगा। प्रकार की बात करें तो अग्नि पंचक है जिसे शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। तीसरा पंचक 27 फरवरी 2025 गुरुवार, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 4:37 से शुरू होगा। 3 मार्च 2025 सोमवार, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि सुबह 6:39 तक रहेगा। प्रकार की बात करें तो अग्नि पंचक है जिसे शास्त्रों में अशुभ बताया है। चौथा पंचक 26 मार्च 2025 बुधवार, चैत्र कृष्ण द्वादशी तिथि 15:14 से शुरू होगा और 30 मार्च 2025 रविवार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 16:35 पे समाप्त होगा। प्रकारों की बात करें तो राजपंचक है जिसे शास्त्र में शुभ बताया है। 23 अप्रैल 2025 बुधवार, वैशाख कृष्ण दशमी तिथि रात्रि में 12 बजे के बाद 31 मिनट से शुरू होगा और 27 अप्रैल 2025 रविवार, वैशाख कृष्ण अमावस्या तिथि जल्दी भोर में 3:49 पे समाप्त होगा। प्रकारों की बात करें तो राजपंचक है जिसे शास्त्रों में शुभ बताया है। छठवां पंचक 20 मार्च 2025 मंगलवार,
ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि सुबह 7:35 से शुरू होगा और 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि 13:48 पे समाप्त होगा। प्रकारों की बात करें तो यह अग्नि पंचक है जिसे शास्त्रों में अशुभ बताया है। सातवां पंचक 16 जून 2025 सोमवार आषाढ़ कृष्ण पंचमी तिथि 13:10 से शुरू होगा और 20 जून 2025 शुक्रवार आषाढ़ कृष्ण नवमी तिथि 21:45 पे समाप्त होगा। प्रकारों की बात करें तो राजपंचक है जिसे शास्त्रों में शुभ बताया है। आठवां पंचक 13 जुलाई 2025 रविवार सावन कृष्ण चतुर्थी तिथि 18:53 से शुरू होगा और 18 जुलाई 2025 शुक्रवार सावन कृष्ण अष्टमी तिथि सुबह में 3:39 पे समाप्त होगा। प्रकारों की बात करें तो राजपंचक है, रोग पंचक है जिसे शास्त्र में अशुभ बताया है। नौवां पंचक 10 अगस्त 2025 रविवार भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा तिथि रात्रि में 2:11 से शुरू होगा और 14 अगस्त 2025 गुरुवार भाद्रपद कृष्ण षष्ठी तिथि रेवती नक्षत्र सुबह 9:06 पे समाप्त होगा। प्रकारों की बात करें तो रोग पंचक है जिसे शास्त्रों में अशुभ बताया है। 10वां पंचक 6 सितंबर 2025 शनिवार भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि 11:21 से शुरू होगा और 10 सितंबर 2025 बुधवार आश्विन कृष्ण तृतीया तिथि 16:03 पे समाप्त होगा। प्रकारों की बात करें तो मृत्यु पंचक है जिसे शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। यहाँ पर एक विशेष बात आपको बता दें कि हर एक पंचक का अलग अलग प्रकार होता है, तो वह पंचकों के प्रकार की जानकारी आपको आई बटन वाले वीडियो में मिल जाएगी और हर एक पंचक में कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं उस विषय की डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। 11वां पंचक 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि 21:27 से शुरू होगा। 8 अक्टूबर 2025 बुधवार कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि रात्रि में 1:28 तक रहने वाला है। प्रकारों की बात करें तो चोर पंचक है जिसे शास्त्रों में मध्यम बताया है। 12वां पंचक 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि सुबह 6:48 से 4 नवंबर 2025 मंगलवार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि 12:34 तक रहने वाला है। प्रकारों की बात करें तो चोर पंचक है जिसे शास्त्रों में मध्यम बताया गया है। 13वां पंचक 27 नवंबर 2025 गुरुवार मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी तिथि 14:07 से शुरू होगा और 1 दिसंबर 2025 सोमवार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि 23:18 तक रहने वाला है। प्रकारों की बात करें तो अग्नि पंचक है जिसे शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। और अंतिम पंचक की बात करें इस वर्ष में कुल 14 पंचक हमें प्राप्त हो रहे हैं और 14वां पंचक 24 दिसंबर 2025 बुधवार पोष शुक्ल चतुर्थी तिथि 19:46 से शुरू होगा। 29 दिसंबर 2025 सोमवार पोष शुक्ल नवमी तिथि सुबह 7:41 पे समाप्त होगा और यह पंचक राज पंचक के नाम से विख्यात है जिसे शास्त्रों में शुभ पंचक बताया गया है। कुल 2 पंचक शुभ है, 2 पंचक अशुभ है और 1 पंचक है वो मध्यम। शास्त्र के हिसाब से जान सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो यह थे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी पंचक के तारीखवार नक्षत्र आपको बताएं, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक पंचक रहने वाला है वो भी बताया। तो ऐसी ही जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो है वो आप हमारी एक्सप्लोर करें। शास्त्र की नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपका कोई भी प्रश्न हो, मुहूर्त निकलवाना हो, कुंडली मार्गदर्शन, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की सहायता हेतु भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी ही ज्ञान भरी 2 वीडियो देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।